गुड मॉर्निंग, माय नेम इज स्वाति शर्मा। मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा एज टीचिंग असिस्टेंट कार्यरत हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेमेस्टर 2 CC5 वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमारा विषय था रिलीजन एंड वुमेन। हमारी पिछले वीडियो में हमने ब्राह्मण धर्म में नारी स्थिति की चर्चा की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पिछले वीडियो में चर्चा किए गए कुछ टर्म्स और प्राचीन काल की कुछ विदुषी महिलाओं के बारे में बात करेंगे। प्राचीन काल की विदुषी महिलाओं में विशेष रूप से गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा और घोषा का नाम लिया जाता है। इसके उन्हीं की हम एक एक कर चर्चा करेंगे। गार्गी एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक थी। वैदिक साहित्य में उन्हें महान दार्शनिक, वेदों की व्याख्याता और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के साथ साथ ब्रह्मवादिनी के नाम से जाना जाता है। ऋषि गर्ग के वंश में ऋषि वाचकन्वी के यहाँ लगभग 700 ईसा पूर्व में गार्गी का जन्म हुआ था। गार्गी उनकी वैदिक ग्रंथों में हमेशा शिरोमणि थी और दर्शन के क्षेत्र में वह बहुत कुशल थी। युवावस्था तक आते आते वह वेद और उपनिषद की अत्यधिक जानकार बन गई थी। बृहदारण्यक उपनिषद के 6वें और 8वें भाग में उनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि राजा जनक के यहाँ पर एक दार्शनिक आयोजन में बहस में उन्होंने भाग लिया था और सृष्टि के मुद्दे पर ऋषि याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। यह भी कहा जाता है कि ऋग्वेद में भी उन्होंने भी मंत्रों की रचना की थी। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच बहुत सुंदर शास्त्रार्थ हुआ था। गार्गी परम विदुषी थी और आजन्म ब्रह्मवादिनी रही। मैत्रेयी भी प्राचीन भारत में वैदिक काल की विदुषी थी। बृहदारण्यक उपनिषद में उनकी भी चर्चा की गई है। वह ऋषि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद का वर्णन है, जिसमें उन्होंने आत्मा के बारे में संवाद किया है। मैत्रेयी का जन्म मिथिला में हुआ था और वे अद्वैत दार्शनिक के रूप में मैत्रेयी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। लोपामुद्रा प्राचीन भारत की एक दार्शनिक नारी थी। वे महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी। उन्हें वरप्रदा और कौशिकी भी कहा जाता है। उनका जन्म उनका पालन पोषण विदर्भराज निमि ने किया था, इसलिए उन्हें वैदर्भी भी कहते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है जहाँ श्री राम वनवास के दौरान ऋषि अगस्त्य और लोपामुद्रा के आश्रम गए थे, परंतु उनकी ख्याति केवल ऋषि अगस्त्य की पत्नी के रूप में नहीं थी। वह एक ऋषिका भी थी जिन्होंने ऋग्वेद में भजनों की भी रचना की थी। ऋग्वेद के 179 भजन में छठे छंद में पहला और दूसरे छंद की रचना लोपामुद्रा ने ही की थी। घोषा वैदिक काल की विदुषी और दार्शनिक ऋषिका थी। उन्हें चर्म रोग था, जिस कारण उनका विवाह नहीं हो पाया था। कहा जाता है कि अश्विनी कुमार ने उनका उपचार किया था। वे वेदों की ज्ञाता थी और उन्होंने भी मंत्रों की रचना की थी। वह एक व्याख्याता भी थी और उन्होंने दार्शनिक जीवन पर व्याख्या प्रस्तुत की थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 39वें और 40वें छंद की रचना घोषा ने ही की थी, जिसमें उन्होंने अश्विनी कुमारों की प्रशंसा करते हुए प्रशस्ति की रचना की है। ये थी प्राचीन काल की कुछ विदुषी महिलाओं के बारे में चर्चा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में महिलाएं जो कि वेदों का अध्ययन भी करती थी, अध्यापन भी करती थी और उन्हें शिक्षा के काफी प्रोत्साहन दिया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आते आते उनसे उपनयन संस्कार के अधिकार भी छीन लिए गए। अब हम उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, जैसे कि ब्रह्मवादिनी, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह और 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा हमने की थी, जिसका अब हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ब्रह्मवादिनी किसे कहते हैं? ब्रह्मवादिनी जिनका उपनयन संस्कार हुआ हो और जो वेदों और का अध्यापन का कार्य आजीवन करती थी, उन्हें ही ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह उस प्रकार के विवाह को कहा जाता था जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष और उससे निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह किया गया। जैसे
ब्राह्मण वर्ण का पुरुष और क्षत्रिय वर्ण की स्त्री के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था और प्रतिलोम विवाह इसके विपरीत यानी उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण के वर के विवाह को प्रतिलोम विवाह की संज्ञा दी गई थी। इसमें सबसे निकृष्ट माना जाता था ब्राह्मण वर्ण की स्त्री और शूद्र वर्ण के पुरुष का विवाह। इससे उत्पन्न संतान को चांडाल की संज्ञा दी गई थी, जो कि अंत्यज माना जाता था यानी कि अछूत, जिनका स्पर्श भी बुरा माना जाता था। वैदिक काल में ही 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है, जो कि है ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह। ब्रह्म विवाह को सबसे उच्च कोटि का विवाह कहा गया है, जिसमें कि वधु के पिता संपूर्ण सम्मान के साथ साज सज्जा, गहनों और उपहारों के साथ अपनी पुत्री का विवाह करता है। इसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दैव विवाह के अंतर्गत यज्ञ की दक्षिणा के स्वरूप पिता अपनी पुत्री का दान करता है। यह इस प्रकार के विवाह का संपादन केवल ब्राह्मणों के लिए प्रस्तावित था। आर्ष विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को दान करता है और बदले में उसे 2 जोड़ा मवेशियों का लेता है। प्रजापति विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री के लिए वर का चयन करता है और उसका विवाह करता है। इसी के अंतर्गत मधुपर्क जैसे उत्सव का भी नाम लिया जाता है। इसके बाद गंधर्व विवाह का नाम आता है। गंधर्व विवाह एक प्रकार के प्रेम विवाह को कहते हैं, जिसमें विवाह के पहले वर और वधु एक दूसरे को आपसी सहमति से विवाह करते हैं। इसमें यह जरूरी नहीं है कि घर वालों की सहमति या परिवार की सहमति इसमें हो। फिर आखिरी 3 विवाह असुर, राक्षस और पैशाच विवाह को निम्न स्तर के विवाह की संज्ञा दी गई है। असुर विवाह में एक पिता अपनी पुत्री को वर को सौंप देता है और बदले में पर्याप्त मात्रा में धन लेता है। इसे असुर विवाह कहा गया है। राक्षस विवाह के अंतर्गत स्त्री को बलपूर्वक उसके घर से अपहरण कर लिया जाता है और उस क्रम में उसके सगे संबंधियों की हत्या तक कर दी जाती थी। इस प्रकार के विवाह को असुर विवाह कहा गया है और सबसे निम्नतम स्तर का विवाह माना जाता था पैशाच विवाह को। इसमें पुरुष द्वारा स्त्री के साथ जबरदस्ती, या तो वो सोई हुई अवस्था में या बेहोश अवस्था में या फिर विक्षिप्त अवस्था में उसके साथ जबरदस्ती कर उससे विवाह किया जाए, इसे पैशाच विवाह की संज्ञा दी गई है। तो ये वो टर्म्स थे जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया हो। थैंक यू।